क्वेश्चन 2 की तरफ अपन बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन 2 जो है दैट इज अगेन फ्रॉम एमएसटीसी 2021। टाइम लगाएं, सॉल्व करें, चलो स्टार्ट। So today's topic is most repeating and conceptual questions of MSCT from last 6 years। आज का टॉपिक जो है, जो हम बात करने वाले दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। एंड यहां से हम हर साल 3 क्वेश्चन देखते हैं, एमएससीटी में आ रहा है। तो कौन सा एक क्वेश्चन है जो हर साल एमएससीटी में इस चैप्टर से फिक्स है आना। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। और ध्यान से एंड तक इस वीडियो को देखना, नहीं तो ये जो डायलॉग लिखा हुआ है ना, ये आपको लास्ट में बोलने की जरूरत पड़ सकती है। तो सब्सक्राइब द चैनल, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। रिपीटिंग कॉन्सेप्ट जो है वो ओपन एंड क्लोज ऑर्गन पाइप का है। अब हम पहले डिस्कस करेंगे पाइप ओपन एट बोथ एंड्स, दोनों तरफ से पाइप ओपन है तो क्या कंडीशन है। अगर ये चीज आपको आती है तो टाइमलाइन दिया हुआ है, आप डायरेक्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने जब लेंथ लिया, लेंथ लैम्डा बाय 2 है। अब इस फैक्टर को समझो यहाँ के आगे, तो लैम्डा की वैल्यू 2l हो जाएगी। अब आगे का फैक्टर हम v इज n लैम्डा, क्योंकि हमको फ्रीक्वेंसी निकालनी है किसी भी ओवरटोन फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। तो n v बाय लैम्डा है, n इक्वल टू v, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 2l है, क्योंकि यहां से लैम्डा 2l मिल गया है मुझको, क्योंकि ये डिस्टेंस इतना है। सो देयरफॉर मेरा एक्चुअल फार्मूला n इक्वल टू v बाय 2l होता है, और ये होती है हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको अगर डीप में समझना है तो लिंक में एक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया हुआ है, उस पे जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेकंड वन, दूसरे वाले को देखेंगे। लेंथ हुआ 2 लैम्डा बाय 2, लैम्डा हो गया 2l बाय 2। तो मैंने v की वैल्यू v इक्वल टू n लैम्डा लिखा हुआ है, एंड देयरफॉर n1 जो है, क्योंकि मैं यहाँ पे है ना, जब मैंने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बताई है तो n से बताया, तो देयरफॉर मैं अगर n1 बता रहा हूँ, मतलब मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी छोड़ करके दूसरी कोई फ्रीक्वेंसी बन रही है, ठीक है। तो n1 जो है वो v बाय लैम्डा है। लैम्डा की वैल्यू आपने देखी दैट इज 2l। लैम्डा की वैल्यू क्या देखी हम, अपने पास क्या आ जाएगी 2l बाय 2 आ जाएगी। तो देयरफॉर मैंने लैम्डा की वैल्यू 2l बाय 2 डाला, तो डिनोमिनेटर का टर्म भी न्यूमरेटर में आ जाएगा। तो n1 जो मिला मुझे वो 2v बाय 2l मिला। अच्छा, ये जो है ये फर्स्ट ओवरटोन है। अब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फर्स्ट ओवरटोन के बीच में क्या फर्क होता है, तो आओ यहाँ पर आकर समझते हैं पहले वही चीज कि फर्स्ट हार्मोनिक मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है, सेकंड हार्मोनिक मतलब फर्स्ट ओवरटोन होता है, थर्ड हार्मोनिक मतलब सेकंड ओवरटोन होता है, ठीक है। तो अभी हमको जो मिला फर्स्ट ओवरटोन मिला है, क्योंकि ये मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी थी, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी फर्स्ट हार्मोनिक होती है। ये मेरा सेकंड हार्मोनिक था, इसलिए फर्स्ट ओवरटोन है, ठीक है। तो n1 की वैल्यू 2n हो गई, क्योंकि क्यों 2n हो गई, क्योंकि ये जो था ये v बाय 2l का मतलब तो मेरा n है ना, तो देयरफॉर मैंने n1 की जगह n1 की वैल्यू मेरे को 2 into n मिली। सेम केस आप इसको देख सकते हो। इफ यू नो दिस कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो बात खत्म हो गई। यहाँ पे n2 जो मिलने वाला है वो 2 टाइम्स, सॉरी 3n मिलेगा, क्योंकि ये 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, और ये मेरा सेकंड ओवरटोन है, ठीक है। अब आते हैं पिथ ओवरटोन को फाइंड करने के लिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर मेरा हार्मोनिक जो है वो कैसे बढ़ रहा है। देखो ध्यान से, फ्रीक्वेंसी n से, फिर 2n, फिर 3n, फिर 4n, 5n, मतलब सब हार्मोनिक प्रेजेंट है। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट है, सारे हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। एंड ये केस की वजह से पिथ ओवरटोन जो होती है वो p+1 into n होती है, मतलब n ये मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है ओपन पाइप की, तो मैं यहाँ पे v बाय 2l लिख सकता हूँ। आगे के फैक्टर्स हम इसमें ही और देखेंगे। समझ में आया ये पॉइंट? तो ओपन पाइप का कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है। तो चलो अब पाइप क्लोज एट वन एंड का कॉन्सेप्ट भी देख लेते हैं। अब पाइप अगर क्लोज एट वन एंड से, तो डिस्टेंस जो होता है वो लैम्डा बाय 4 बन जाता है। तो वैसे ही उसके टर्म चेंज होते हैं। अब लैम्डा बाय 4 है ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस के अंदर एक्स्ट्रा ये आकर ये फैक्टर आ गया, मतलब ये डिस्टेंस 3 लैम्डा बाय 4 हो जाएगा, और ये डिस्टेंस 5 लैम्डा बाय 4 है। इफ द कॉन्सेप्ट इज क्लियर, तो आगे इस फैक्टर के अंदर v इक्वल टू n लैम्डा होता है, तो n इक्वल टू v बाय लैम्डा हो जाएगा, और लैम्डा की जगह पर मैं 4l डाल सकता हूं, तो मेरी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ जाएगा v बाय 4l। दिस इज माय फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। सेम अप्लाइज फॉर सेकंड फर्स्ट ओवरटोन के लिए। सेकंड ओवरटोन की फर्स्ट ओवरटोन के लिए क्या हो जाएगा, लैम्डा की l की वैल्यू 3 लैम्डा बाय 4 हो जाएगी, एंड उसके बाद n1 की वैल्यू निकालने जाओगे तो v बाय लैम्डा दैट मींस 3v बाय 4l मिलेगा। और यहाँ पर हमको एक चीज ऑब्जर्व होती है कि n1 जो है वो 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, इसी को ही हम फर्स्ट ओवरटोन कहते हैं। एंड वैसे ही सेकंड ओवरटोन n2 जो है वो 5n मिल जाएगा। सो बाय दिस फैक्टर हमको एक चीज कॉन्सेप्चुअली क्लियर हो जाता है कि जो ये क्लोज पाइप है ना, इसमें सारे के सारे ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है, क्योंकि 3n आएगा, 5n आएगा, 7n आएगा, 9n आएगा। तो देयरफॉर मैं बोलता हूं ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट इफ द पाइप इज क्लोज एट वन एंड।
एंड देयरफॉर इसकी जो पिथ ओवरटोन बनती है वो होती है 2p+1 इंटू n, और n की जगह पर आप p/4l डाल सकते हैं। बाय दिस द थ्योरी पार्ट ऑफ दिस पॉइंट इज क्लियर। सो क्वेश्चन की बारी आ चुकी है एंड क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम सीटी 2021। क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो, 1 मिनट लो सॉल्व करो, पहले खुद से सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो, सॉल्व करो। नहीं सॉल्व किया है, अपन मिलकर सॉल्व करते हैं। अब एक कंडीशन रखता हूं, मैं इस क्वेश्चन को 1.5 मिनट के अंदर सॉल्व करूंगा। अगर मैंने 1.5 मिनट में सॉल्व कर लिया तो आपसे क्वेश्चन 40 से 50 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि मुझे समझाना भी है आपको, इसलिए ठीक है। तो टाइमर स्टार्ट करते हैं एंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एंड एयर कॉलम इन अ पाइप व्हिच इज क्लोज्ड एट वन एंड, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड से ये कंडीशन मुझे पहले मिल गई, will be in a resonance with a vibrating tuning fork of frequency 264 Hz। मुझे n की वैल्यू भी पता चल गई इससे, 264 Hz, ठीक है। For a length, various length, which one of the following length is not possible? इनमें से कौन सा लेंथ है जो पॉसिबल नहीं है, मतलब L की वैल्यू कौन सी पॉसिबल नहीं होने वाली है, ये हमें फाइंड करना है। वेलोसिटी 330 मीटर पर सेकंड दी है, ठीक है। अब जैसे ही मैंने ये लाइन पढ़ी ना, मुझे एक चीज समझ में आ गई कि ये जो क्लोज पाइप है, मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मुझे लगने वाली क्लोज पाइप की है। यहीं से शुरुआत करना है क्वेश्चन का। तो n हो गया v/4l। अब देखो क्या करना है, तो v की वैल्यू आपको दी है 330 डिवाइड बाय 4, l की वैल्यू भी आपको फाइंड करनी है। तो l उधर चला जाएगा, n इधर आ जाएगा, तो n की वैल्यू मैं आगे वाले स्टेप में पुट कर देता हूं। तो 330 डिवाइड बाय 4 इंटू n 264 है, तो n मेरा कितना मिलने वाला है, ये फंडामेंटल मिल जाएगा। देखो मैं इसको अगर बोलूं तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, फिर ये 2 6 जा 12, 2 6 जा 12, एंड ये शायद 165 के पास आएगा, और इसकी वैल्यू आएगी 132 के आसपास। सो मेरी वैल्यू आ रही है 165/4 इंटू 130, मैं मानता हूं इसको अप्रॉक्स, क्योंकि ऑप्शंस मेरे पास बहुत लंबे हैं और पहले एल निकाल लेते हैं अपन। तो अब ये वैल्यू जो है 165 130, मैं इसको 160 कंसीडर करता हूं, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 16/4 इंटू 13 हो जाएगा। अब थोड़ा ऑब्जर्व करो, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, 4 4 जा 16, तो 13 और 4, तो 4/13 की वैल्यू कितना पड़ेगा। सो एल की वैल्यू मेरे पास 0.30, ये मीटर के आसपास आया है, 0.30 मीटर, मतलब ही L इक्वल टू 30 सेंटीमीटर के आसपास आएगा। तो L की वैल्यू 30 सेंटीमीटर है क्या? यस, ये ऑप्शन है। बट बात देखो, सवाल बहुत अच्छा पूछा है। दे हैव आस्क्ड लेंथ कौन सी नॉट पॉसिबल है, नॉट पॉसिबल लेंथ। तो अगर L 30 है, मतलब ये पहली हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गई। और मुझे मालूम है अगर लेंथ 30 है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर मतलब L इक्वल टू n, ठीक है, तो कौन सा हार्मोनिक प्रेजेंट है? फंडामेंटल 3n 5n 7n, मतलब ऑड हार्मोनिक्स प्रेजेंट है। तो इसके बाद जो आने वाला है लेंथ वो 3l होगा, क्योंकि ये जो था ये l था, तो 3l मींस 3 into 30 कितना हो जाएगा? 90 के आसपास आएगा। और इसके बाद आने वाला है 5n, तो 5 into 30 तो 150 के पास आएगा। तो देखो 30 90 150, 30 वाला ये है, 90 वाला ये है, 150 वाला ये है। यही ऑप्शन है जो नहीं मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। मुझे लगता है टाइम बहुत हो गया, लेकिन मैंने समझाने की कोशिश कर ली और कॉन्सेप्चुअली आपको समझ में भी आ गया कि L की वैल्यू क्यों इस तरह से आई है। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, लेट्स प्रोसीड। टू कॉन्सेक्यूटिव हार्मोनिक्स ऑफ एन एयर कॉलम इन अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड। तो टू कॉन्सेक्यूटिव हार्मोनिक्स, ठीक है, और पाइप क्लोज है वन एंड से, इतना मुझे 3 लाइन के अंदर समझा। आर ऑफ फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज एंड 250 हर्ट्ज, तो उनकी फ्रीक्वेंसी 150 हर्ट्ज और 250 हर्ट्ज दी है। एंड द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ एयर कॉलम इज, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मतलब हमको यह निकालना है। क्वेश्चन में क्या फाइंड करना है ये पता लगा लिया हमने। प्रॉब्लम को समझता हूं, अब मैं थोड़ा सा टाइम अलग से ले रहा हूं, ठीक है, ये कॉन्सेक्यूटिव को समझाने के लिए। आपको पता है, जिनको मालूम है ठीक है, जिनको नहीं पता, कॉन्सेक्यूटिव मतलब जैसे 1 2 3 4 5 ये नंबर्स है मेरे पास, तो 1 और 2, 1 के बाद 2 आता है, ये कॉन्सेक्यूटिव हो गया। 2 के बाद 3, 2 का 3 कॉन्सेक्यूटिव, मतलब एक के बाद एक साइमल्टेनियसली। सो दिस इज कॉल्ड कॉन्सेक्यूटिव। बट यहाँ पे कॉन्सेक्यूटिव किसका बोला गया है? पाइप क्लोज है वन एंड का, उसका कॉन्सेक्यूटिव। तो देयर और उनका कॉन्सेक्यूटिव कितना मिल रहा है? 150 250 और से 250 मिल रहा है। तो एक बात समझते हैं, कॉन्सेक्यूटिव लिखता हूं मैं, जैसे मैंने माना कि एक कॉन्सेक्यूटिव फर्स्ट हार्मोनिक और सेकंड हार्मोनिक इन दोनों को ले लिया मैंने, उन दोनों के बीच में का डिफरेंस कितना है? 250 और 150 है। तो देखो मैं लिखता हूं 3 थर्ड हार्मोनिक, मतलब क्या है ये? सेकंड हार्मोनिक माइनस फर्स्ट हार्मोनिक। तो ये कॉन्सेक्यूटिव हो गया और वो कितना आ रहा है? दैट इज द डिफरेंस ऑफ
इसको मैं 250 माना माइनस शुरुआत का कितना है 150, तो ये 3n माइनस n इट इज 2n इक्वल्स टू 250 माइनस 150 इज 100। तो मेरे को अगर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालनी तो 100 डिवाइड बाय 2 दैट मींस 50। तो अगर पाइप एक एंड से क्लोज है तो उसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। नहीं समझा? आराम से समझो, सिर्फ मैंने इतना ही समझाया इसके अंदर कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की कॉन्सेक्यूटिव हार्मोनिक्स जो होते हैं वो फर्स्ट हार्मोनिक और सेकेंड हार्मोनिक माइनस फर्स्ट हार्मोनिक किया, मतलब 250 माइनस 150 किया, सॉल्व किया तो n की वैल्यू मिल गई। अब नहीं समझ में आया है तो 2-3 बार इस क्वेश्चन को देखो, समझ में आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन 3 फ्रॉम एमएसटीसीटी 2020 क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, अब क्वेश्चन में कुछ रहा नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन कितना रिपीट हो रहा है और मैं बता रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को इसलिए करना जरूरी है। लेंथ ऑफ एन ओपन पाइप ओपन एट बोथ एंड, तो पाइप ओपन बोथ एंड से है। क्या समझा रहा हूं मैं, लेंथ 34 सेंटीमीटर दिया हुआ है, पाइप ओपन, इफ वेलोसिटी ऑफ साउंड इज 340 मीटर पर सेकंड, तो v देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी, पाइप ओपन है बोथ एंड से तो सेकंड ओवरटोन मतलब फ्रीक्वेंसी, सेकंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, n इक्वल्स टू, बोलो, n इक्वल्स टू सेकंड ओवरटोन 3v बाय 2l, 3v बाय 2l, n इक्वल्स टू 3v बाय 2l, करेक्ट ना? 4l नहीं आएगा, पाइप ओपन है तो हो गया यार। वैल्यू पुटअप करो और सॉल्व करके आंसर बताओ। v कितना दिया हुआ है 340, 2l सेंटीमीटर में है, यूनिट सारे स्टैंडर्ड, तो इसको मीटर में कन्वर्ट करोगे तो 34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 मीटर, तो 34 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, टिक टिक 1.5 यहां से ये गया, ये 10 हो गया तो ये 0 भी चला जाएगा, तो ये 10 का हो गया इंटू 10 टू द पावर 2 1500, क्योंकि एक्स्ट्रा 10 बच रहा है। कैलकुलेशन आपके हाथ में है, ऑप्शन डी। सो क्वेश्चन आगे की तरफ, फोर्थ वन की तरफ बढ़ते हैं। द थर्ड ओवरटोन ऑफ अ क्लोज्ड पाइप इज इन यूनिसन विद द सेकंड ओवरटोन ऑफ एन ओपन पाइप, हेंस द रेशियो ऑफ क्लोज्ड लेंथ ऑफ क्लोज्ड पाइप टू दैट ऑफ एन ओपन पाइप, रेशियो ऑफ क्लोज्ड पाइप टू ओपन पाइप LC अपॉन LO फाइंड करना है, पर ये क्लोज्ड पाइप का है और वो ओपन पाइप का है। अब सुनो, थर्ड ओवरटोन ऑफ क्लोज्ड पाइप, तो थर्ड ओवरटोन यूनिसन विद सेकंड ओवरटोन ऑफ ओपन पाइप, ये है। क्लोज्ड पाइप का थर्ड ओवरटोन कितना होता है, जल्दी बोलो। क्लोज्ड पाइप का थर्ड ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन 3v बाय 4l, 5v बाय 4l, 7v बाय 4l, 7v बाय 4, l की जगह पर n चेंज हो जाएगा क्योंकि l के लिए अपन वैल्यूज ले रहे हैं। नहीं समझ में आ रहा तो थ्योरी को फिर से देखो। ओपन पाइप का सेकेंड ओवरटोन, फर्स्ट ओवरटोन 2v बाय 2l, सेकेंड ओवरटोन 3v बाय 2l, 3v बाय 2l, l सब्स्टिट्यूट हो जाएगा n से, 3v नीचे आएगा क्योंकि ये रेशियो डिनोमिनेटर का है, 2n, 3v बाय 2n। समझ में आ गया शायद। क्वेश्चन इज फ्रॉम सीटी 2020। चलो, सो इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। इसका मतलब ये नहीं कि ये वीडियो खत्म हो चुका है, अगले पार्ट में हम इसके ऊपर और भी क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है? क्योंकि छोड़ के चले जाओगे वीडियो को बीच में तो एल्गोरिदम खराब हो जाता है, और एल्गोरिदम को ये भी पसंद है कि लाइक और कमेंट कर दो, ठीक है?
So thank you for watching my video. We will meet in next video.